सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के बारे में तो पता ही होगा, पर शायद ही आप रॉकेट द रकून के ओरिजिन के और हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करें। बहुत समय पहले कीस्टोन क्वाड्रेंट में कुछ ह्यूमनॉइड ने एक ग्रह बनाया जिसका नाम था हाफ वर्ल्ड। कीस्टोन क्वाड्रेंट मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही है। हाफ वर्ल्ड पे कई मेंटली इल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता था और इनका सारा रिकॉर्ड एक डायरी में लिखा जाता था। कुछ समय बाद सिंक्स की फंडिंग रोक दी गई, जिसके कारण ह्यूमनॉइड एलियंस सारे जानवर और पेशेंट्स को छोड़कर चले गए और रॉकेट भी इन जानवरों में ही शामिल था। और साथ ही ह्यूमनॉइड एलियंस ने कुछ रोबोट्स भी बनाए ताकि वो उनका ध्यान रख सके। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन टाइम के साथ ये रोबोट्स भी स्मार्ट होते गए। इनमें सोचने और समझने की क्षमता आ गई। इन्होंने सोचा कि पेशेंट्स का ध्यान रखना बहुत छोटा काम है। इसके लिए उन्होंने पेशेंट्स के सभी पालतू जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से इन रोबोट्स ने इन जानवरों में जान डाल दी। इसके बाद इन रोबोट्स ने इस प्लेनेट को दो हिस्सों में कर दिया। एक पर ये खुद रहते थे तो दूसरे पे पेशेंट्स और उनके पालतू जानवर। कई दिनों तक रॉकेट और बाकी जानवर उन पेशेंट्स का ध्यान रखते रहे। जो डायरी ह्यूमनॉइड्स छोड़कर गए थे वो अब काइडोन्स बाइबल बन गई थी। सारे पेशेंट्स उस बुक की पूजा करते थे। इस बाइबल में जो भी लिखा था वो किसी भी जानवर को समझ नहीं आता था, पर रॉकेट को इतना पता था कि इस बुक में पेशेंट से जुड़ा कुछ सीक्रेट छुपा है। रॉकेट इस बाइबल को लेकर हाफ वर्ल्ड की दूसरी ओर जाता है, जहां रोबोट्स बाइबल की मदद से रॉकेट को एक हेलमेट बना के देते हैं, जिसकी मदद से रॉकेट सारे पेशेंट्स को सही कर देता है। अब पेशेंट्स रॉकेट और बाकी जानवरों से बोलते हैं कि अब तुम्हें हमारी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम आज़ाद है। और यहाँ से रॉकेट स्पेस एडवेंचर पर चला जाता है और फिर रॉकेट की मुलाकात होती है ग्रूट से। और उसके बाद जो भी होता है वो आप सभी को तो पता ही है। और आप किसी भी सुपर हीरो का ओरिजिन जानना चाहते हैं, चाहे वो डीसी का हो या मार्वल का या फिर किसी भी एनिमे से, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना।